अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 6 साल बाद भारत आने वाले हैं और ये ऐलान उन्होंने खुद किया है। जी हाँ, जो ट्रंप कभी भारत को अकड़ दिखाते रहते हैं, अब हर रोज तारीफ करते नहीं थक रहे और अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ताल्लुकात अमेरिका के और इंडिया के खराब हो गए हैं। ये ऐसे नहीं है, ताल्लुकात ऐसे नहीं खराब होते। ये चीज़ें ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे क्या हुआ था तो इंडियंस जो है वो भूल गए हैं, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रंप ने प्रोटोकॉल दिया है तो वो इंडिया को भूल गए हैं। वो इंडिया को नहीं भूले, अमेरिकन को इंडिया चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लेयर है उनके लिए। सर, ट्रंप कह रहे हैं मैं भारत आऊंगा, मतलब सारे मुद्दे खत्म होने वाले हैं क्या? सब सुलझने वाला है? देखिए, ट्रंप तो अपने देश के हित में काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपने देश के हित में काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है। ट्रंप का आपने अभी पाकिस्तान का जिक्र किया, उसने तो पाकिस्तान पर अस्थायी रूप से इन्फ्लुएंस का आधार बना। एक जमाना था जब अमेरिका आपको आंखें दिखा रहा था, आप अमेरिका को आंखें दिखा रहे थे, क्योंकि अमेरिका भी ऐसे ना चूरन बांटने वाली बातें कर रहा था दोस्तों की, ये कर देंगे तो वो कर देना, करो जो करना है। मेजर साहब डिफरेंट स्टोरी, बट व्हाई इजंट मोदी जी मीटिंग ट्रंप? ये एक बड़ा सवाल है। एंड इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं कि भाई क्वाड नहीं हुआ, आसियान में मीटिंग नहीं हुई, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ईस्ट एशिया समिट की भी कुछ बात चल रही थी बट वो भी नहीं हुआ। एंड फ्यूचर में भी नाउ इट डजंट सीम लाइक बिफोर प्रेसिडेंट पुतिन एक्चुअली विजिट्स इंडिया कि ट्रंप के साथ कुछ मीटिंग होगी। What is happening here? Let's find out. Sadiq bhai, इंडिया इज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, दे आर थिंकिंग वेरी वेरी लॉन्ग, बड़ा लंबा सोचते हैं वो इंडिया के लिए, और इंडिया भी उनके लिए लंबा सोचता है। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ उनको जो कहते हैं ना, टू जॉल्ट देम, उनको थोड़ा सा वो किया है कि भाई साहब हमारे साथ एज ए पार्टनर चलो, हमें ऐसे ना करो जो हमारे साथ तुम कर रहे हो। प्रिंसिपल्स को वो अटैक नहीं कर रहे हैं, उनका एक अपना अंडरस्टैंडिंग है ट्रेड को लेकर के, वो उसके ऊपर अटैक करे। बाकी तीनों में दोनों कंट्रीज के बीच में दोनों कंट्रीज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि वी बोथ वांट अ फ्री सोसाइटी, वी वांट डेमोक्रेसी, वी वांट फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट। तो वो है, और जो टीम्स हैं, भारत की जो टीम्स हैं और अमेरिका की टीम्स हैं, दिन रात मीटिंग करके किसी तरीके से ये सॉर्ट आउट कर रही हैं। अमेरिका ने बोल दिया ठीक है, जो आपका फार्मर वाला और जो डेयरी वाला मामला है, फिशरीज वाला मामला है, आप कहीं और हमें एडजस्ट करवाइए, कहीं और एडजस्ट करवाइए, ठीक है, हम समझ गए आपकी रेड लाइंस है। मुझे ऐसी खबर मिली है कि यहां पे थोड़ा सा एक बातचीत आ गई है दोनों के समझ में। अमेरिका को पता है कि अगर भारत फार्मर्स के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करेगा या अमेरिका ज्यादा प्रेशर डालेगा, ये डील कोलैप्स हो जाएगी, इंडिया विल वॉक आउट। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है अमेरिकन आर्म्स परचेजेस की। हाल ही में दोस्तों जो फ्रेमवर्क साइन करा था अमेरिका के साथ 10 साल का, पीट हेक्सेथ और राजनाथ सिंह जी ने, दोनों ने, एट द साइडलाइंस ऑफ द आसियान समिट, वो क्या था दोस्तों? ये वही फ्रेमवर्क था। एक तरफ आप देख रहे हैं तेल खरीद रहा है भारत, ऑन वन साइड इंडिया इज इंक्रीजिंग ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वो जल्द ही भारत की यात्रा कर सकते हैं और यह कोई रेंडरा उनके लिए बेहद यादगार रही थी, और अगर सब ठीक रहा तो वो अगले साल भारत जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, पाकिस्तान मीडिया फिर से बौखला गया। हमेशा की तरह वो उनका रोना धोना शुरू हो गया, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया और अमेरिका की स्ट्रेटजिक बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, पाकिस्तान को उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा चुभती है, क्योंकि आज इंडिया दुनिया की टॉप नेगोशिएशन टेबल्स पर बैठता है और सुपर पावर्स खुद इन्वाइट होकर इंडिया के साथ पार्टनरशिप चाहती है। अब ये पूरी गेम बदल चुकी है। ट्रंप भारत आए, इसका जियोग्राफिकल सिग्नल एशिया में बहुत बड़ा होगा। अब इस पर आपकी क्या राय में कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। चैनल पर नए तो जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब। कि उनको वो ये समझते हैं कि इस बंदे को पता ही नहीं है हमने क्या करना है। मैं समझता हूँ उस बंदे को पता है वो क्या करना है, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पता है मैं एक काम कर रहा हूँ। वो अपनी प्रोफाइल बढ़ा रहा है कि मैंने दुनिया में अमन लेके आया, बस ये उसकी, ये अमन जो लेके आया, ये वो जो अपनी प्रोफाइल बढ़ा रहा है, ये वो जो वो जिसे कहते हैं ना, ये हमें उसको देखना चाहिए। दैट इज वन थिंग। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंडिया कभी जवाब नहीं देता इस चीज को। बहुत सारे लोग कहते हैं इंडिया के अंदर जवाब देना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जवाब देना चाहिए। हमें क्या जरूरत है जवाब देने की? इसको जो है रहने दो, करता है करने दो। हमें क्या जरूरत है इसके साथ इंगेज होने की? हमें क्या जरूरत है इसके साथ इंगेज होने की या बात करने की? हम क्यों इसको कराएं लिफ्ट? तो दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे नजर आ रहा है, वो ये है। वो कहते हैं भाईजान आप इंगेज ही ना हो इनसे, आप इनसे कोई बात ही ना करें, क्योंकि बात करने का इनसे कोई फायदा ही नहीं है। ये वो ऐसे प्लेयर नहीं है कि हम इसको कहेंगे और ये मानता जाएगा एंड ऑल दैट। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई हैव कंक्लूडेड सो फार, कि एट द एंड ऑफ द डे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एट द एंड ऑफ द डे,
जो लीडरशिप है इंडिया के अंदर, ठीक है जी, दे आर मेकिंग अ पॉइंट कि इग्नोर ट्रम्प स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं वो। द मोर वी इग्नोर ट्रम्प द बेटर इट इज फॉर ऑल ऑफ अस। वो इस चीज को या इस फ्रेमवर्क को लेके चल रहे हैं। सो वो उन्होंने एक ही चीज की जूल है इस पूरी की पूरी चीज का, सिर्फ और सिर्फ एक है, अमेरिकन फाइटर जेट्स। मैं ये आज बिल्कुल नहीं कह रहा कि भारत खरीदेगा। प्लीज नोट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम नॉट सेइंग इंडिया विल सर्टेनली बाय अमेरिकन फाइटर जेट्स। मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका पूरा दबाव डालेगा कि आप खरीदो। अब भारत खरीदता है नहीं खरीदता, नोबडी नोज, बट अमेरिका विल डू इट्स बेस्ट टू इंश्योर दैट इंडिया बाइज अमेरिकन फाइटर जेट्स एंड अदर अमेरिकन वेपन्स, क्योंकि भारत के पास पैसा है। अमेरिका एक बहुत बड़ा वेपन्स का, दुनिया का सबसे बड़ा वेपन्स का सप्लायर है। और यहां पे कौन सी ऐसी अमेरिकन कंपनी नहीं है जिसका नई दिल्ली में ऑफिस नहीं है? यार कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी, आप बताओ। नेम वन अमेरिकन ब्रांड, नेम वन यूरोपियन ब्रांड जो कि वेपन्स बनाते हैं और जो कि दिल्ली में जिनके ऑफिस नहीं है। हर जगह है। तो ये हो रहा है, ये दूसरी बात है। तीसरी एक और चीज है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को अब एक बात समझ में आ गई है। आप कभी देखना, उसने शी जिनपिंग से हाथ मिला लिया, इनका समिट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी इनके ताने मारने की आदत नहीं गई डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम की। ये कुछ कुछ ऐसा कहते रहते हैं जिससे चाइनीज इरिटेट हो। फिर आप इंडिया को डेड इकोनॉमी बोलोगे। आपकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। आज आप टैरिफ लगाओगे चाइना के साथ भी ना, आप देखोगे, लुक एट द कोल्ड फीचर्स ऑफ टुडे व्हेन शी जिनपिंग मेट ट्रम्प। द फीचर्स वर वेरी कोल्ड। शी जिनपिंग आधे टाइम देख भी नहीं रहा था ट्रम्प की तरफ। द इशू इज दिस बॉस, आप क्या बात करोगे ट्रम्प के साथ जाके? इफ यू सॉ कि वो गाजा वाले एग्रीमेंट में इट वाज अ क्लाउन शो गोइंग ऑन। Why you don't want to be part of the clown show? मतलब होता है ना क्लास में, क्लास टीचर बोलता है हाँ तुम इधर आओ इधर आओ, हाँ बोलो क्या बोलना है, इलोक्यूशन में कौन सा रट्टा मार के आओ, कौन सा बोलो, हाँ जाओ अब इधर तुम आओ। यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। ट्रम्प तो डेलिबरेटली ह्यूमिलेट करता है।